प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 6 का पहला 8, 6, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 5, 5, 5। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसका विन्यस्त रूप लिख लेते हैं, यानी आरोही या अवरोही क्रम में कुछ में भी, तो उसको विन्यस्त रूप कहते हैं। तो लिखेंगे आंकड़ों का विन्यस्त रूप। तो आंकड़ों का विन्यस्त रूप क्या हो जाएगा? तो आरोही या अवरोही क्रम में कुछ में भी सजा लेंगे इसको, तो आरोही क्रम में सजा लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो देखिए सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? 2। तो 2 लिख लेते हैं, 2, 2 और 2 है यहाँ पे नहीं है। उसके बाद 3, तो 3, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो 6 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी। उसके बाद 8। तो पहले हम इस तरह लिख लेंगे आंकड़ों का विन्यस्त रूप। यह आंकड़ा दिया हुआ था, तो देखिए इसको सजा लिए हैं हम, यानी आरोही क्रम में, ठीक है। अब कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का सूत्र होता है, दी हुई आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली आंकड़ा को बहुलक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया है? तो 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 4 एक ही बार है, 5 3 बार है, 6 2 बार आया है और 8 एक बार। तो सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया है? देखिए 5 3 बार, ठीक है। 5 3 बार है, तो 5 ही इस आंकड़ा का बहुलक होगा। तो इस जो ये आंकड़ा दिया हुआ है उसका बहुलक क्या हो गया? 5। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि आंकड़ा 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर 5। तो बहुलक कितना हो जाएगा? 5। यानी जिस भी आंकड़ा जितना ज़्यादा बार आएगा तो वही उसका बहुलक होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार है, 3 3, 4 एक बार है, 5 5 5 5 3 बार है, 6 2 बार है और 8 एक बार। तो 5 इस आंकड़ा का, तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ था उसका बहुलक कौन होगा? 5, क्योंकि अधिक सबसे अधिक बार आया है 3 बार। देखिए और 3 बार कोई नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 5। दूसरा प्रश्न है 17, 9, 15, 9, 14,
14, 9, 14, 18, 20, 5, 9, 15, 8, 17। तो ये दिया हुआ है प्रश्न। तो ये प्रश्न दिया हुआ है। तो पहले हम इसको विन्यस्त रूप में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे आंकड़ों का विन्यस्त रूप। तो विन्यस्त रूप मतलब कि या तो इसको अवरोही क्रम में सजा लें या आरोही क्रम में। ठीक है, तो हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? 8। सबसे छोटा यहाँ पे 8 है, तो 8 लिख देंगे। 8 के बाद 9। तो 9 कितना बार है? 1, 2, 3, 4। 9 4 बार है। उसके बाद 9 के बाद 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 है। तो 14 कितना बार है? 2 बार। उसके बाद 15। तो 15 कितना बार है? यहाँ पे, यहाँ। उसके बाद 16 यहाँ पे नहीं है, तो 17। 17 भी 2 बार है। उसके बाद 18। उसके बाद 18 के बाद 20। और देखिए यहाँ पे सबसे छोटा 5 था, इसलिए ये गलती से देखिए छूट गया है। तो इसको हम लिख देते हैं आगे, यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5, 8, 9, 9, 9, 9, 14, 14, 15, 15, 17, 17, 18, 20। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसको भी गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरह हम पहले इसको विन्यस्त रूप यानी आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो हम इसको आरोही क्रम में सजा लिए हैं। अब देखिए कौन सबसे अधिक बार आ रहा है, तो उसी को बहुलक कहते हैं। यानी जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं? बहुलक। तो 5 एक बार है, 8 भी एक बार है, 9 4 बार है, 14 2 बार आ रहा है, 15 2 बार आ रहा है, 17 भी 2 बार, और 18 एक बार, और 20 एक बार। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए 9 आ रहा है, 4 बार। तो 9 इस आंकड़ा का बहुलक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि आंकड़ा 9 की बारंबारता यानी बारंबारता अधिक है, यानी ज़्यादा बार आ रहा है। तो बारंबारता सबसे अधिक है। अतः बहुलक बराबर कौन हो जाएगा? तो 9। इसका उत्तर हो जाएगा 9। तो इस तरह हम प्रश्न 6 का 2 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 7 का पहला प्रश्न है 4, 2, 2, 1,
2 3 4 2 1 1। तो ये प्रश्न दिया हुआ है 4 2 2 1 2 3 4 2 1 1। तो इसका कह रहा है बहुलक और माध्यिका ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे आंकड़ों का विन्यस्त रूप। तो आंकड़ों का विन्यस्त रूप हम पहले लिख लेंगे, यानी जो आंकड़ा है उसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, तो 1 कितना बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है 1। तो 1 1 1, फिर 2 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 2 2 2 2। उसके बाद 3 एक ही बार है। उसके बाद 4 1 2। तो इस तरह हम पहले विन्यस्त रूप में इसको लिख लेंगे। तो बहुलक देखिए, सबसे अधिक बार यानी आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़ा को बहुलक कहा जाता है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो 1 है 3 बार, 2 है 4 बार, 3 है 1 बार और 4 है 2 बार। तो सबसे अधिक बार देखिए ये आ रहा है 2। तो हम लिखेंगे चूंकि आंकड़ा 2 आंकड़ा 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी आंकड़ा 2 जो है सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है। तो देखिए 4 बार। तो आंकड़ा चूंकि आंकड़ा 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर, तो बहुलक इसका कौन हो जाएगा, 2। तो बहुलक बराबर 2। तो एक उत्तर तो आ गया है इसका, प्रश्न 7 का पहला का बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक हम इस तरह लेके आएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहां आंकड़ों की संख्या बराबर। तो यहाँ पे देखिए आंकड़ों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10 लिख देंगे। 10 क्या है, सम संख्या। 10 है सम संख्या, यानी 10 2 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए ये सम संख्या है। तो यहाँ आंकड़ों की संख्या बराबर 10। तो इसमें हम आंकड़ों की संख्या सम संख्या है, तो इसमें ये वाला सूत्र लगाएंगे। यदि आंकड़ों की संख्या n एक सम संख्या है, तो विन्यस्त रूप में लिखी हुई आंकड़ों में n/2वां और n/2 जोड़ 1वां आंकड़ों के माध्य को माध्यिका कहा जाता है। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर आंकड़ों की संख्या कितना है, 10। तो n की जगह पे हम 10 रखेंगे, यानी 10/2 n/2वां, तो 10/2वां लिख लेंगे। n की जगह पे 10 रखेंगे और n/2 जोड़ 1, यानी n की जगह पे 10, तो 10/2 जोड़ 1। 10/2 जोड़ 1वां आंकड़ों का माध्य।
आंकड़ों का माध्य। तो 10/2वां और 10/2 जोड़ 1वां आंकड़ों का माध्य। तो 10/2 यानी 5, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 यानी 5वां, और 10/2 जोड़ 1, तो 10 को 2 से भाग देंगे तो 5, 5 जोड़ 1 6, तो 5वां और 6वां आंकड़ों का माध्य। तो 5वां और 6वां आंकड़ों का माध्य। तो 10/2 यानी 5 आ गया, और 10/2 जोड़ 1, तो 5 1 6 हो गया। तो 5वां और 6वां आंकड़ों का माध्य। तो 5वां और 6वां यानी कौन हो गया? देखिए 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पे 2 है और छठा नंबर पे भी 2 ही है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5वां आंकड़ा हो गया 2 और 6वां आंकड़ा भी हो गया 2। तो अब माध्य बराबर क्या होता है? तो 5वां आंकड़ा कौन है? 2 है। तो माध्य बराबर होता है, तो 5वां आंकड़ा 2 है, तो 2 और 6वां आंकड़ा भी 2 है, तो 2 और 2 का माध्य। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, 5वां आंकड़ा 2 है। इस आंकड़ा में पहला आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा, चौथा आंकड़ा और 5वां आंकड़ा 2, और छठा आंकड़ा भी 2 है। तो 5वां आंकड़ा 2 हो गया और छठा आंकड़ा भी 2, यानी 2 और 2 का माध्य। तो माध्य क्या होता है? तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योगफल यानी जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ 2, 2 और 2 का माध्य क्या हो जाएगा? 2 जोड़ 2 बटा 2। तो सभी प्रेक्षणों का योगफल यानी जो भी है उसको जोड़ देंगे, और बटा प्रेक्षणों की संख्या यानी 2 है। देखिए 2 संख्या है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, तो 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ गया? 2 2 4, 4/2, 4/2, तो 4 को 2 से भाग देंगे तो 2, तो लिखेंगे अतः माध्य का बराबर 2। माध्य का बराबर 2। तो इसमें बहुलक भी 2 आएगा और माध्य का भी 2 आएगा। तो प्रश्न 7 हम इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 7 का दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है 13, 16, 12, 14, 14, 13, 14, 12, 19। तो ये है प्रश्न। देखिए 13, 16, 12, 14, 14, 13, 14, 12, 19। तो पहले हम लिखेंगे आंकड़ों का विन्यास्त रूप। तो विन्यास्त रूप क्या हो गया? यानी ये जो आंकड़ा है उसको या तो आरोही क्रम में सजा दें या अवरोही क्रम में। ठीक है, तो हम आरोही क्रम में सजा देते हैं, यानी सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? तो सबसे छोटा है 12। तो 12 कितना बार आया है? एक बार, दो बार। उसके बाद है 13, तो 13 भी एक बार, दो बार, 13 भी दो बार। उसके बाद 14, उसके बाद 16 है, और उसके बाद 19।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह हम आंकड़ों को विन्यस्त रूप में लिख लेंगे। ठीक है। अब पहले यहाँ पे पूछ रहा है बहुलक, तो बहुलक किसको कहते हैं? तो दी हुई आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली आंकड़ा को बहुलक कहा जाता है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? तो 12 2 बार, 13 2 बार, 14 देखिए 3 बार है, 16 1 बार और 19 1 बार। तो सबसे अधिक बार 14 आ रहा है, देखिए 3 बार। तो हम लिखेंगे चूंकि आंकड़ा 14 की आंकड़ा 14 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो 1 2 3, देखिए 14 की बारंबारता यानी बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए 3 बार आ रहा है यहाँ पे सबसे अधिक बार। तो लिखेंगे चूंकि आंकड़ा 14 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 14। तो बहुलक कौन हो जाएगा? यहाँ पे 14 हो जाएगा। इस आंकड़ा में जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को बहुलक कहते हैं। तो एक उत्तर तो आ गया है प्रश्न 7 का 2 में। अब निकालना है माध्यिका। तो अब लिखेंगे यहाँ आंकड़ों की संख्या बराबर, तो यहाँ पे आंकड़ों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ आंकड़ों की संख्या बराबर 9। 9 क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित नहीं हो, तो 9 विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या रहे, यदि आंकड़ों की संख्या n एक विषम संख्या है तो विन्यस्त रूप में लिखी हुई आंकड़ों में n जोड़ 1/2वां आंकड़ा माध्यिका होती है। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर n जोड़ 1/2। तो n की जगह पे 9 रखेंगे, तो 9 जोड़ 1/2 वां आंकड़ा। तो n की जगह पे 9 रखेंगे, तो 9 जोड़ 1/2वां आंकड़ा हो गया माध्यिका। तो 9 जोड़ 1 यानी 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 यानी 5वां आंकड़ा। तो 5वां आंकड़ा कौन हो गया यहाँ पे? तो पहला आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा, चौथा आंकड़ा और 5वां आंकड़ा कितना हो गया? 14। 1 2 3 4, 5वां नंबर पे 14 है। 1 2 3 4 5। तो 5वां आंकड़ा बराबर हो गया 14। तो माध्यिका देखिए आ चुका है कितना? 14। ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा यानी बहुलक भी 14 और माध्यिका भी 14। तो इस तरह हम प्रश्न 7 हल कर लेंगे।